मां लक्ष्मी के सच्चे है भक्त। अगर कर्ज से परेशान है, रुपया पैसों की तंगी चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हे मां लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है या आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहे। जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या आपको करना है, कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है। तो आज की वीडियो का जो उपाय है, आपके लिए विशेष है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहा है और बिना वजह के, तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा खतरनाक उपाय बताने जा रहा हूं से कि 24 घंटे के अंदर आपका शत्रु आपके कदमों में होगा और आपको जीवन भर परेशान नहीं करेगा और आपसे 24 घंटे के अंदर माफी मांगेगा। मित्रों, ये इतना खतरनाक उपाय है। अगर आपका शत्रु बिना वजह के आपको बार बार परेशान करता है, आपकी तरक्की से जलता है या आपके बच्चों से जलता है, आपके खान पान से जलता है और बिना वजह आपसे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू रहता है, तो मित्रों, इस उपाय को एक बार सच्चे मन से और सच्चे दिल से उस दुश्मन के ऊपर चला दो। अगर 24 घंटे के अंदर उसका बैंड ना बज जाए तो मेरे को बताना। लेकिन मित्रों, अगर आपको कोई जायज रूप से बिल्कुल परेशान कर ही रहा है, मान ही नहीं रहा है, आपके समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तब आप इसका उपाय करें। छोटी मोटी टेंशन को लेकर कि इसका उपाय बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही खतरनाक उपाय है। दुश्मन के ऊपर चला दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसका बैंड बज जाता है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसी दिन से, और जब तक उस उपाय का असर रहता है तब तक उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। यहां तक कि उसको पागल भी बना सकता है, पागल की तरह दुनिया में घुमा सकता है। तो मित्रों, इस उपाय की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी लिख दें, जिसे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपको चैन से रहने ही नहीं दे रहा है, तो मित्रों, यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इतना खतरनाक उपाय है कि आप अपने दुश्मन का 24 घंटे के अंदर बैंड बजा दें। और दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए और इस उपाय को बता रहा हूं। मित्रों, पहली बात तो यह है कि जा को राखे साया मार सके, ना कोई बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी हुए। एक कहावत है, इसका मतलब है कि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दुश्मन से बिल्कुल भी डरे नहीं और दुश्मन से हिम्मत से काम लें और उससे बराबर मुकाबला करें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका दुश्मन किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के और आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, तो मित्रों, मैं आज आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह आपको उसके तंत्र मंत्र से भी बचाएगा और उस शत्रु का लौट करके बैंड जाएगा। ये इतना खतरनाक उपाय है। लेकिन मित्रों, दुनिया में दुश्मनों की तो बांट लगी रहती है। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। ऊपर वाला सब जानता है। मित्रों, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा। रोए जब दुखिया का मुखिया सुने, तब तेरी गति क्या हुए। उस भगवान पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपको सताने वाला और आपको परेशान करने वाला खुद ही ठिकाने लग जाएगा। उसके अंदर ऐसा पागलपन सवार होगा कि वह खुद ही पागल हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। और मित्रों, भी दुश्मनी हमारे से भी चल रही है। तमाम हमारे ऐसे ऐसे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उनका भी हम बैंड बजा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ताकत है। अगर शक्तियों का बोलबाला है तो हम शक्तियों से लड़ेंगे। जिसके पास शक्ति है, जिनके पास तंत्र मंत्र है, वास्तविक तो वह उससे टक्कर लेगा। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमारे से शक्ति से टक्कर ले, हम उसको दिखाएंगे क्या नतीजा होता है। लेकिन मित्रों, आप कभी भी अपने दुश्मन से मत डरो। दुश्मन अंदर से कितना मजबूत हो, कितना भी बलवान हो, 24 घंटे के अंदर बिल्कुल बकल सरेंडर होगा और आपसे माफी मांगेगा। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। मैंने यह उपाय लगभग में कुछ महीने पहले भी डाला था।
लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखते नहीं, या आपके पास में वह वीडियो पहुंचा नहीं होगा, इसलिए आप उसे नहीं कर पाते। और इतना जबरदस्त उपाय है, तब तो वह सिर्फ काली मां की शक्ति पर चलता था, लेकिन आज वह उपाय काली मां और भैरव बाबा की शक्ति पर चल रहा है। तो मां काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो हैं वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, वह शत्रु भी डरकर आपके जीवन से दूर भाग रहे होंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तवा आपको यहां पर लेना है, जिस पर रोटी बनती है, वह तवा आपको ले लेना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर ध्यान देना कि रात के यानी 2 लौंग के जोड़े आपको लेने हैं, मतलब 4 लौंग लेनी है। साबुत एकदम फूल वाली 2 बताश लेने हैं। बताशे भी साबुत टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 2 कपूर की टिकियां लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफेद रंग की पर्ची कागज आपको यहां पर लेनी है। छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो। सिंपल सा कोरा कागज छोटा सा लेना है, और उसी के ऊपर आपको क्या करना है, या तो शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। गुप्त शत्रु भी होते हैं। जिस शत्रु के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दवा को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लगवा वाला, जो आपका दरवाजा है जहां से आप घर से बाहर आते जाते हैं, वहां पर जाकर रात के समय में इस उपाय को करेंगे, जिससे कि ज्यादा कोई लोग देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहां बैठ जाना है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे, उल्टा करके। ठीक है, तवा को उल्टा करके रख देंगे, और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उस तवे के नीचे आपको उस पर्ची को रख देना है। तवे को उल्टा करके उस पर्ची को तवे के नीचे रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बतासा और कपूर लिए हैं, उसे आपको जला लेना है। मगर जलाना कैसे है, यह यहां पर आपको समझना है। तवा को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, एक बताशा रखना है और एक कपूर रखना है, और जला देना है। उल्टे रखे तवे के ऊपर इन सभी को रखकर जला देना है। और जलाने से पहले आपको यहां पर एक मंत्र भी बोलना है। मां काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। तो मंत्र इस तरह है, ओम क्रिका नमः। आपको फिर से मंत्र बता रहे हैं। ओम क्रिका नमः कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है, और आपको वह लंग, कपूर और बताशे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। जो 2 लौंग बची है, एक बताशा बचा है और एक कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है। और जो पर्ची तवे के नीचे रखी है, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है, और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है, तो अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी यहां पर बोल सकते हैं। अब आपको उस पर्ची को, बताशे को, लौंग को, कपूर को, सभी को जला देना है। और जब वह सभी चीजें अच्छे तरीके से जल रहा होगा, पर्ची, कपूर, लौंग, बताशा, उसी समय फिर आपको हाथ जोड़कर मां काली से प्रार्थना करनी है। भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत के कल्याण करने वाली हैं। हे भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं। मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें, और मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो है वह पूरी तरह परास्त हो जाए, और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं। सफलता जीवन में बनी रहे, और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना कर लेना। और जब कपूर, लौंग, बताशा पूरी तरह जल जाए, तो आपको क्या करना है, बहते हुए जल में इसके राख को प्रवाहित कर देना है। अब देखिए, आपके घर के आसपास अगर बहता हुआ जल ना हो, तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को, बताशा वगैरह, लौंग जो भी आपने जलाई है, उसे दबा दीजिए,
और अपने घर पर चले। आइए, कितना भी बड़ा शत्रु हो, पूरी तरह घुटने टेक देगा। जब आप इस उपाय को करेंगे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, मां काली पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख के, भगवान भैरव पर विश्वास रख के कि अब आपके शत्रु जो हैं वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो सच्ची श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। दोस्तों, भारत में तंत्र ज्योतिष और लोक परंपराओं में तवे या तावा का उपयोग शत्रु निवारण, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उपाय खासकर तब किए जाते हैं जब कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, या फिर जीवन में लगातार किसी की बुरी नजर और नकारात्मकता के कारण परेशानियां आ रही हों। तो आइए दोस्तों, यहां हम तवे से जुड़े कुछ अचूक टोटके और चमत्कारिक उपाय भी जान लेते हैं जो आपकी शत्रु बाधा को दूर करने में मदद करेंगे। यह उपाय तंत्र विद्या, ज्योतिष और लोक मान्यताओं पर आधारित है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे पहला उपाय है शत्रु को परास्त करने के लिए तवे का सरल उपाय। यदि कोई व्यक्ति शत्रुता कर रहा है और आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करेंगे? तो आप शनिवार की रात एक पुराना लोहे का तवा लें। फिर आप उस तवे को सरसों के तेल और काले तेल से पौध दें। फिर तवे पर शत्रु का नाम चाक से लिखें। फिर अब उस तवे को उल्टा करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। फिर आप अगली सुबह बिना किसी से बात किए उस तवे को किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, शत्रु की परेशानियों से दूर हो जाता है। यदि कोई शत्रु आपकी राह में रोड़ा अटका रहा है, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है तवा और हनुमान जी का उपाय। दोस्तों, हनुमान जी आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह उपाय करें। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चना अर्पित करें। फिर आप घर आकर एक लोहे का तवा लें और उस पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हनुमंतेश्वर हो जाता है। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो जाता है। तीसरा उपाय टोटका है लाल मिर्च और तवे का टोटका। शत्रु के लिए, अगर आपका शत्रु आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यह तांत्रिक उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप शनिवार की रात या अमावस्या के दिन एक लोहे के तवे पर 7 लाल मिर्च रखें। फिर आप तवे को आग पर रखें और जैसे जैसे मिर्च जलती जाए, शत्रु का नाम लेते जाएं। फिर जब मिर्च पूरी तरह जल जाए, तो उसकी राख को किसी पुराने पेड़ के नीचे दबा दें। यह टोटका शत्रु की शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वह खुद ही उलझ जाता है। नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाता है। चौथा टोटका उपाय है तवा और काला धागा। टोटका, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार, व्यापार या नौकरी में बाधाएं डाल रहा है, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप शनिवार को एक नया काला तवा लें। फिर उसमें सरसों के तेल से शत्रु का नाम लिखें। फिर इसके बाद तवे को काले धागे से लपेटकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। फिर आप हर शनिवार तवे पर काले तिल और एक दीपक जलाएं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों से बचाव करता है। शत्रु की चालें विफल हो जाती हैं। व्यापार, नौकरी और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पांचवा टोटका उपाय है नींबू, काली मिर्च और तवा का उपाय। अगर आपका कोई कट्टर शत्रु है और आप उसे निष्क्रिय करना चाहते हैं, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है? तो आप मंगलवार की रात में एक काले तवे पर सरसों के तेल से शत्रु का नाम लिखें। फिर आप तवे को उल्टा करके उसके नीचे एक नींबू और 7 काली मिर्च रखें। फिर अगली सुबह तवे को किसी चौराहे पर फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। उसके नकारात्मक विचार निष्फल हो जाएंगे। छठा टोटका और उपाय है नौकरी और व्यापार में शत्रु बाधा हटाने का टोटका ध्यान देना। दोस्तों, यदि व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या नौकरी में कोई आपका विरोधी बन गया है, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप शनिवार को एक लोहे के तवे पर 7 लौंग रखें। फिर आप तवे को आग पर रखें और मंत्र ओम क्ली हनुमते नमः
इस मंत्र को 108 बार बोलें। फिर जलने के बाद लौंग को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से व्यापार में शत्रु बाधाओं का नाश होता है, नौकरी में विरोधी कमजोर पड़ जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 7वां उपाय टोटका है, बुरी नजर से बचाने के लिए। तवे का उपाय। अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु आपकी तरक्की से जलता है और नजर लगाता है, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करना है, तो आप किसी भी अमावस्या को एक पुराने तवे को घर के बाहर रख दें। फिर आप तवे के ऊपर नमक और लाल मिर्च रखें। फिर आप अगली सुबह बिना किसी से बात किए इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बुरी नजर और शत्रु बाधाओं से बचाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, धन और समृद्धि बढ़ती है। 8वां उपाय टोटका है, अपने घर की सुरक्षा के लिए। तवे का उपाय। अगर आपके घर को बुरी नजर और शत्रुता से बचाना है, तो यह उपाय करें। उपाय को करने के लिए आप किसी भी अमावस्या को पुराने तवे को बाहर रख दें। फिर आप तवे के ऊपर घर का नमक, चावल, दाल और लाल मिर्च रखें और अगली सुबह इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, घर में सुख शांति लाता है। दोस्तों, तवे या तावा से किए गए यह उपाय अत्यधिक असर माने जाते हैं। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, तो इन टोटकों को अपनाकर अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि इन उपायों को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। उपाय के बाद हनुमान जी या शिव जी की पूजा करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इन उपायों को सही तरीके से करने पर आपके शत्रु खुद ही परास्त हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हो। वह व्यक्ति न सिर्फ आपकी ओर आकर्षित होगा, बल्कि हर निर्णय में आपकी अनुमति की तलाश करेगा। आप इस समय वास्तु पूजा चैनल देख रहे हैं और इस मंच से पहले भी मैंने आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अनेक असरशाली वशीकरण टोटकों और उनकी गढ़ विधियों की विस्तृत जानकारी दी है। आज जो उपाय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वह उन सभी में विशेष और अत्यंत असरशाली समझा जाता है। यह प्रयोग लौंग और नींबू के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कुल 7 लौंगों का प्रयोग होता है। यह विधि सरल तो है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि इसे करने के बाद आपके जीवन में वह व्यक्ति जिसे आप मन से चाहते हैं, चाहे वह प्रेमी हो, मित्र हो या जीवन साथी, आपकी बातों को नकार नहीं पाएगा। विशेष बात यह है कि इस प्रयोग के लिए ना तो किसी मंत्र जाप की जरूरत होती है और ना ही किसी जटिल या दीर्घकालिक अनुष्ठान की। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, सभी इस विधि का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही आप इस टोटके की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करते हैं, आपका प्रिय, उसकी प्रतिक्रियाएं, सभी कुछ धीरे धीरे आपकी भावनाओं से जुड़ने लगती हैं। इसे एक सशक्त सम्मोहन या प्रचंड वशीकरण प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जो लौंग और नींबू की सहज लेकिन गण ऊर्जा पर आधारित है। अब आइए जानते हैं इस रहस्यमयी टोटके को करने की समय अवधि और दिन के बारे में। आप इस प्रयोग को सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे सोमवार हो, गुरुवार हो या रविवार। दिन का चयन पूरी तरह से आपकी सुविधा और नियत पर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक इस प्रक्रिया के समय की बात है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल 2 ही समयों पर करना चाहिए, या तो प्रातः सूर्योदय से ठीक पहले का समय चुनें या फिर संध्या को सूर्यास्त के बाद का समय। यह दोनों ही समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जा परिवर्तन के क्षण माने जाते हैं, जब ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय होती हैं और पृथ्वी पर ऊर्जा की आवृत्तियां बदल रही होती हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग को करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास कोई और व्यक्ति ना हो। यह प्रक्रिया एकांत में की जानी चाहिए, ताकि किसी की दृष्टि या अनावश्यक ऊर्जा आपकी साधना में हस्तक्षेप न कर सके। जब आप अपने प्रिय व्यक्ति को अपने वशीकरण में लाना चाहते हैं, तो उस समय आपको पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और गोपनीयता के साथ यह टोटका संपन्न करना चाहिए। केवल तभी इसका असर 100% रूप से हासिल होता है। यदि आप विधि पूर्वक इस नियम का पालन करते हैं, तो आपका मनचाहा व्यक्ति, जो अब तक आपकी बात नहीं मान रहा था,
वह न केवल आपसे सहमत हो जाएगा, बल्कि वह मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से आपके प्रेम पाश में बंध जाएगा। अब हम इस विधि की मुख्य सामग्री की ओर आते हैं। आपको सबसे पहले एक साबुत नींबू लेना है। यह नींबू पूरी तरह से ताज़ा और साफ होना चाहिए। उस पर किसी तरह का दाग, कटाव या सूखापन नहीं होना चाहिए। नींबू की पवित्रता इस प्रक्रिया की असरशीलता को असरित करती है। इसके बाद आपको 7 साबुत लौंग लेनी है। यह लौंग भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। वे पूरी तरह से अखंड और साफ हो और उनके सिरों पर टोपी यानी लौंग की कली स्पष्ट रूप से जुड़ी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लौंग टूटी या अधूरी हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा प्रवाह में बाधा बन सकती है। इन दोनों सामग्रियों को तैयार करने के बाद आपको किसी तेज धार वाली वस्तु जैसे कटार या चाकू का प्रयोग करके नींबू को 2 बराबर हिस्सों में सावधानीपूर्वक काटना है। इस समय आपका मन स्थिर और विचार एकाग्र होना चाहिए। नींबू के कटते ही आपको उस व्यक्ति की छवि अपने मन की आंखों में लानी है जिसे आप वशीकरण के माध्यम से अपने प्रेम में बांधना चाहते हैं। चाहे वह व्यक्ति आपकी बात ना मानता हो, आपकी उपेक्षा करता हो या आपसे दूर जा चुका हो, आपको उसकी पूरी उपस्थिति अपने चित्त में लाकर इस क्रिया को करना है। जब उसका चेहरा आपके मन में स्पष्ट रूप से उतर जाए, तब आपको नींबू का एक टुकड़ा अपने बाएं हाथ में थामना है। फिर दाएं हाथ से आप 7 लौंगों को एक एक करके नींबू के उस हिस्से में भीतर की ओर गुदे वाली सतह पर गाड़ते जाएं। प्रत्येक लौंग डालते समय आपको उस व्यक्ति का नाम उच्चारित करना है। एक लौंग, एक नाम। इस तरह 7 बार उसके नाम का जाप करते हुए 7 लौंग नींबू में गाड़ दें। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आप अपनी भावना को लौंग और नींबू के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं। जब आप 7 लौंगों को उस कटे हुए नींबू के एक हिस्से में भीतर की ओर लगा चुके हों, हर एक लौंग के साथ प्रिय व्यक्ति का नाम लेते हुए तब अगला चरण शुरू होता है। अब आपके पास नींबू का एक दूसरा हिस्सा बचा हुआ होगा जो आपने पहले ही काटा था। अब इस टुकड़े को बिल्कुल उसी तरह बिना किसी बदलाव के पहले वाले हिस्से पर इस तरह से वापस रख देना है कि दोनों हिस्से मिलकर फिर से एक पूर्ण नींबू का आकार बना दें। यह कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि नींबू की अखंडता प्रतीक रूप से फिर से स्थापित हो जाए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह है एक साफ और पवित्र लाल रंग का धागा, जिसे हम आम भाषा में मौली भी कहते हैं। इस मौली का प्रयोग आपको पूरे नींबू को लपेटने के लिए करना है। नींबू के दोनों भाग इस धागे से इस तरह बांधे जाएं कि वे फिर से खुल ना सके और उनकी पकड़ पूरी तरह मजबूत बनी रहे। इस बंधन की प्रक्रिया का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को आपने मानसिक रूप से नींबू में स्थापित किया है, वह भी अब आपके प्रेम और इच्छा के बंधन में बंध चुका है। यह बंधन प्रतीक है आपके भावनात्मक संकल्प का, जो अब लौंग और नींबू की सहायता से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब जब आपका यह बंधा हुआ नींबू पूरी तरह से तैयार हो गया है, 7 लौंगों और उस विशेष व्यक्ति के नाम के संकल्प के साथ, तो अगला चरण आता है इस नींबू को अपनी ऊर्जा से चार्ज करने का। इसके लिए आपको इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुसमंझा है। यह प्रक्रिया क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में की जानी चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखें, इसे कभी भी एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टी दिशा में ना घुमाएं, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और टोटके की शक्ति विपरीत दिशा में बह सकती है। नींबू को सिर से घुमाने का अर्थ है अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा, अपनी इच्छा शक्ति और प्रेम की भावना को इस नींबू में स्थानांतरित करना। 3 बार यह क्रिया करते हुए आपको उस व्यक्ति की छवि स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने रखनी है और विश्वासपूर्वक यह महसूस करना है कि अब वह व्यक्ति पूरी तरह से आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो चुका है। अंत में इस नींबू को अपने माथे से स्पर्श करवा देना है। यह स्पर्श इस क्रिया को पवित्रता और श्रद्धा का अंतिम स्पर्श देता है। एक तरह से यह आपकी भावना की सीलिंग प्रक्रिया हासिल होती है। अब आप इस टोटके को ऊर्जा के अंतिम स्रोत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इस चरण में आपको वह स्थान चुनना है जहां इस शक्तिशाली नींबू को अंततः स्थापित या दबाया जाएगा।
आपको यह ध्यान रखना है कि यह स्थान किसी ऐसे वृक्ष या पौधे की जड़ होनी चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा का वाहक हो। यदि आपके पास कोई फूलों वाला पौधा है जिसकी जड़ में सुगंध फैलती है, जैसे चमेली, मोगरा या गुलाब, तो उस पौधे की जड़ में एक छोटा सा गड्ढा खोदिए और उसमें नींबू को सावधानीपूर्वक दबा दीजिए। अगर ऐसा पौधा उपलब्ध ना हो तो आप पीपल के पेड़ की जड़ चुन सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र समझा गया है। इसके अलावा आंख, जिसे आंकड़ा या मदार भी कहा जाता है, कि पौधे की जड़ भी इस प्रक्रिया के लिए अत्यंत असली मानी जाती है, क्योंकि यह पौधा तांत्रिक प्रक्रियाओं में विशेष स्थान रखता है। यदि आप चाहे तो यह नींबू अपने घर में मौजूद किसी भी पवित्र पौधे या तुलसी के गमले में भी दबा सकते हैं, बशर्ते वह स्थान साफ, श्रद्धा से युक्त और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। नींबू को जड़ में दबाने का उद्देश्य यह होता है कि वह भूमि और प्रकृति की ऊर्जा से मिलकर आपकी भावना को संपूर्णता दे। यह अंतिम चरण उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित करने का माध्यम बनता है, जिससे आपने जिस व्यक्ति को प्रेम में बांधने का संकल्प किया है, वह अब आपके प्रति आकर्षित और समर्पित हो जाए। जब आप इस नींबू को, जिसमें 7 लौंगों के साथ आपके प्रिय व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, किसी शुभ और ऊर्जा से युक्त पौधे की जड़ में दबा चुके होते हैं, चाहे वह आपके घर के आंगन में हो, छत के गमले में हो या किसी मंदिर के पास हो, तभी इस वशीकरण प्रयोग की ऊर्जा पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। नींबू को दबाने के इस अंतिम चरण के साथ ही आप ब्रह्मांड को एक संकेत दे चुके होते हैं कि आपने अपनी भावना, प्रेम और इच्छा को संकल्प रूप में धरती मां को सौंप दिया है। और जब कोई भावना धरती से जुड़ जाती है तो वह समय के साथ आकार लेना शुरू करती है। इसके बाद आपके लिए आवश्यक है कि आप इस टोटके की पूरी विधि को एक बार फिर ध्यान में दोहराएं। आपने नींबू को शुद्ध अवस्था में लिया, लौंगों को नाम के साथ गाढ़ा धागे से बांधा, सिर से 3 बार घुमाया और फिर पवित्र स्थल पर दबाया। यह पूरी प्रक्रिया किसी मंत्र जाप से कम नहीं होती, क्योंकि इसमें आपकी भावना, श्रद्धा और संकल्प का पूर्ण रूप समाहित होता है। यह प्रयोग ना तो किसी विशेष धर्म तक सीमित है और ना ही किसी जाति या संप्रदाय तक। यह मन की शक्ति और प्रेम की तीव्रता पर आधारित एक सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि है। अब जब आपने लौंग और नींबू का यह शक्तिशाली वशीकरण टोटका विधि पूर्वक पूर्ण कर लिया है, तो आप इसके असर को जीवन में धीरे धीरे अनुभव करने लगेंगे। जिन लोगों ने इस प्रयोग को श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनाया है, उन्हें यह अनुभव हुआ है कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने यह प्रक्रिया की थी, वह मित्र हो, प्रेमी हो, पतिप हो या जीवन में कोई प्रियजन, वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी बात मानने लगा, उनसे जुड़ने लगा और मन मस्तिष्क से उनकी ओर आकर्षित हो गया। यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं, बल्कि एक गढ़ और अत्यंत असरशाली प्रक्रिया है, जो लौंग और नींबू की सूक्ष्म ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। जब इस विधि को ठीक उसी क्रम और नियमों के अनुसार किया जाता है जैसे आपको वीडियो में बताया गया है, तब यह व्यक्ति विशेष को मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक, उसका मन आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता है और वह स्वेच्छा से आपके साथ चलने के लिए प्रेरित हो जाता है। यह प्रक्रिया यथासंभव एकांत में और श्रद्धा के साथ दोहरानी चाहिए, ताकि इसका असर निष्कलंक और स्थायी हो। इस टोटके की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप इसे सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। यह सोमवार हो, बुधवार, शनिवार या कोई और दिन, इसका असर कालखंड से नहीं, बल्कि आपके मन की एकाग्रता, नियत और श्रद्धा से जुड़ा होता है। यदि आप इसका अभ्यास पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और गोपनीयता के साथ करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से परिणाम हासिल होंगे। जो लोग सोचते हैं कि ऐसी विधियां केवल विशेष तिथियों या ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर करती हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि प्रेम और भावना की शक्ति किसी पंचांग या घड़ी की मोहताज नहीं होती। हालांकि समय का चयन सुबह सूर्योदय से पूर्व या शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों समयों में वातावरण की ऊर्जा शुद्ध और स्थिर होती है। यह वह काल होता है जब ब्रह्मांड की तरंगें एक विशेष स्तर पर कार्य करती हैं और आपकी भावना ब्रह्मांड तक सीधे पहुंच सकती है। जब आप इस वशीकरण प्रयोग को पूरे विधि विधान के साथ इन उपयुक्त समयों में करते हैं, तब इसका असर और भी अधिक तीव्र हो जाता है। आपका प्रिय व्यक्ति,
जो अब तक आपसे दूर था, धीरे धीरे आपके समीप आने लगता है और वह आपके प्रेम में मानसिक रूप से जुड़ जाता है। जब आप लौंग और नींबू का यह प्रयोग कर लेते हैं, उस नियम और विधि के अनुसार जो आपको विस्तार से बताया गया, तो यह समझ लीजिए कि आपने न सिर्फ एक सरल उपाय किया है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इसके असर को आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे। जो व्यक्ति पहले आपकी बातों को अनसुना करता था, जो आपसे कटा कटा रहता था या जो आपके प्रेम को नजरअंदाज करता था, वह व्यक्ति अब धीरे धीरे आपके असर में आने लगता है। उसकी सोच, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी उपस्थिति सभी कुछ आपकी तरफ झुकने लगते हैं। यह टोटका किसी भी तरह की जटिल साधना या मंत्र सिद्ध के बिना ही कार्य करता है। इसके लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपको किसी तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। बस सच्चे मन से भावनाओं के साथ यदि आप इस विधि का पालन करते हैं, तो यह वशीकरण टोटका निसंदेह आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। जिन लोगों ने इसे किया है, उन्होंने महसूस किया है कि जिनके दिल में दूरी थी, जिन्होंने संबंधों को नकार दिया था, वही लोग फिर से प्रेम में लौटने लगे। यदि आप लौंग और नींबू के इस प्रयोग को अपने घर पर ही करना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ और विशेष शक्तिशाली वशीकरण क्रियाओं को अपनाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण वशीकरण किट भी उपलब्ध है। इस किट में वे सभी पवित्र सामग्री सम्मिलित होती है जो किसी बड़े वशीकरण अनुष्ठान के लिए आवश्यक होती है। इसमें विशेष रूप से सिद्ध किए गए यंत्र, बीज मंत्र, मधु, शहद और माता श्याम कुरु मोहिनी से जुड़ी हुई सामग्री होती है, जिसे मंत्र शक्ति और श्रद्धा से सिद्ध किया गया होता है। ये किट उन लोगों के लिए है जो घर बैठे भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के गुप्त रूप से शक्तिशाली वशीकरण करना चाहते हैं। माता श्याम कुरु मोहिनी के नाम का यह विशेष यंत्र और हवन सामग्री मिलकर वातावरण को शक्ति और शुभता से भर देते हैं। जब आप इसका धूप, ध्यान या हवन करते हैं, तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके मन की इच्छा को गति देने लगती है। यह एक अत्यंत असरशाली माध्यम है जिसे किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब प्रेम और संबंधों में विघ्न उत्पन्न हो गए हो। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास है, बंधन है, या ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके सुख शांति में विघ्न डाल रही है, तो उस स्थिति के लिए भी हम एक विशेष कीलन निवारण किट प्रदान करते हैं। इस किट में रक्षा सूत्र, विशेष धागे, देवी देवताओं के पूजन हेतु सामग्री, सिद्ध यंत्र और माताजी की विशेष प्रसाद सामग्री होती है, जिन्हें घर में स्थापित करने या जलाने से वह नकारात्मक शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। इस किट का प्रयोग करते ही घर के भीतर जो भी अदृश्य शक्तियां हैं, चाहे वह नजर दोष हो, टोने टोटके का असर हो या किसी पूर्व जन्म की बाधा, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है और देवी देवताओं की कृपा छाया में पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करता है। यदि आप अपने प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक संतुलन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐसी पवित्र सामग्रियों को घर लाना निश्चय ही एक उत्तम कदम होगा। प्रिय भक्तों, यदि आप लौंग और नींबू के इस दिव्य और शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग को सही विधि, समय और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपके प्रिय व्यक्ति, चाहे वह दूर हो गया हो, आपकी बात ना मानता हो या किसी और के असर में आ गया हो, वह अब आपके प्रेम के चक्रव्यूह में आकर स्वयं आपके पास लौटने लगेगा। याद रखिए, इस प्रक्रिया की सफलता का आधार केवल विधि नहीं है, उसका मूल आपकी भावना, विश्वास और सच्ची नीयत है। यदि मन शुद्ध, संकल्प मजबूत और भावना गहरी हो, तो लौंग और नींबू जैसे साधारण दिखने वाले पदार्थ भी आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकते हैं। जो आपने आज सीखा, वह किसी भी भावुक रिश्ते को सहेजने, जोड़ने और पुनः हासिल करने का एक दिव्य मार्ग हो सकता है। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, मैं खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान शिव जी आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो के हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है,
तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वह में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तय तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग यह पाते हैं, नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है, पहले तो यह लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नज़र लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वह जो नजर लगी हुई थी, वह जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वह कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और घर आपका बन नहीं पा रहा है, और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है,
ओम श्री हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग काट देते हैं तो मान लीजिए